ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी पूर्व की भांति हम उन महान प्रभु जगदाधिपति जगदीश्वर के अनंत दिव्य गुणों, स्वरूपों और उनकी कृपाओं का जीवन और जगत में ध्यान करें, चिंतन करें, ध्यान में चिंतन करें। वे भगवान हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है, निरंतर हमें देखते, जानते और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। हमारे अतीत में, हमारे भविष्य में और हमारे वर्तमान में वे ही तो हमारे जीवन के परम आधार है। उन्हीं से हमारा शरीर है, उन्हीं से हमारे शरीर की शक्ति है, उन्हीं से हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग है। शरीर में जो चेतना है, जीवनी शक्ति है, उसके भी प्रदाता वही है। हमारा तो बस हम आत्मा है, उसके अतिरिक्त देह में जो भी कुछ है सब उन परमात्मा का है। हम इस तत्व को समझने का प्रयास करें और उन भगवान को अपने हृदय में धारण करें जो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। सब उन परमात्मा का है जो हमसे निरंतर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, हम पर करुणा की वर्षा करते हैं। उनकी कृपाओं को, उनकी करुणा को देखने का नाम, जानने का नाम, विचारने का नाम ही तो भक्ति है। जब हम उन प्रभु की कृपाओं को एकाग्र चित्त होकर विचारते हैं और अनुभव करते हैं कि प्रभु की कृपा से ही तो मैं जीवन को जी रहा हूँ, प्रभु की कृपा को मैं जीवन में भोजन के रूप में, जल के रूप में, प्राण वायु के रूप में, शरीर के स्वास्थ्य के रूप में, शरीर की जीवंतता के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। उन्हीं की कृपा से तो मैं देख रहा हूँ आंखों से, उनके बनाए कानों से सुन रहा हूँ, उनके बनाए पांवों पर चल रहा हूँ, उनके बनाए हाथों से कर्म कर रहा हूँ, उनके बनाए अंतकरण से इस संसार को, शरीर को देख रहा, जान रहा, अनुभव कर रहा, समझ रहा हूँ। उनकी कृपा के बिना तो मैं बस आत्मा मात्र हूँ, चेतन तत्व मात्र हूँ। और चेतन तत्व बिना प्रकृति के सहयोग के, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के कुछ भी नहीं कर सकता, स्वयं को भी नहीं विचार सकता, स्वयं को भी नहीं जान सकता। इसलिए हमारे पास में जो भी कुछ है, जिसकी बदौलत हम हैं आज, हम अपनी सत्ता को अनुभव कर रहे हैं, अपने होने को कि मैं हूँ, भगवान के संसार को देख रहे हैं जो हमारे सब ओर अंदर बाहर फैला हुआ है, शरीर के रूप में और अखिल इस संसार के रूप में
पिंड के रूप में और ब्रह्मांड के रूप में। वो सब प्रभु की ही तो लीला है, वो सब प्रभु की ही तो व्यवस्था है। सो आइए भगवान के इस विशाल वैभव को ध्यान में चिंतन के द्वारा हम निज जीवन में अनुभव करें। जैसे जैसे हम अनुभव करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर वैसे संस्कार बनते चले जाएंगे। वही संस्कार हमारा उत्तम मार्गदर्शन करेंगे, वही संस्कार हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मूल आधार बनेंगे। तो उसके लिए भगवान का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, उनकी कृपाओं को अनुभव करेंगे, उनसे जो मिला जीवन में उसे देखेंगे, ज्ञान चक्षु से, तृतीय चक्षु से ध्यानस्थ होकर। जिस किसी आसन में आलथी पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर ले। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखे, सहज रखे। दोनों हथेलियों को गोद में रखे। नेत्रों को कोमलता से बंद ही रहने दें। पलकों को सहज रखें। सर्वप्रथम सिर से पांव तक के शरीर को, पांव के तलुओं से लेकर सिर की शिखा तक की देह को अनुभव करें। हृदय में, मन में, अंतःकरण में धैर्य की भावना लेकर आए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। इधर उधर के विचारों को बिल्कुल छोड़ दें। केवल वर्तमान में रहना आरंभ कर। वर्तमान के क्षणों को पूरी तरह जीना आरंभ कर दे। सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करे। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को, जीवनी शक्ति, श्वास को, परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा की करुणा को, ऑक्सीजन को धीरे धीरे बाहर से भीतर ले। लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए श्वास को प्रभु की भावना से ले। विगत दिवस हम विचार कर रहे थे, श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को महान उपदेश दिया जा रहा था कि वो ब्रह्म को ब्रह्म में अर्पण करे। उसका अर्थ है जो ब्रह्म से मिला है उसे ब्रह्म में ही जाता हुआ देखे, उसे ब्रह्म का ब्रह्म ब्रह्म में ही अर्पण होता हुआ देखे। जो श्वास है, जो प्राण है, ये ब्रह्म का ही तो प्रेम है, ये ब्रह्म की ही तो करुणा है। इसको अनुभव करें, इसको ग्रहण करें। और ये जा कहाँ रहा है? ये जीवन ब्रह्म का ही तो है, ये शरीर ब्रह्म की ही तो देन है। इस शरीर को ब्रह्म की व्यवस्था से ही तो जीवंत रखा जा रहा है। इसमें हमारा क्या है? हम आत्माओं का इसमें क्या है? श्वास अपनी मर्जी से आती है, ईश्वर की व्यवस्था से बाहर से भीतर जाती है। हम नहीं लेते, हमें लेने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। अगर ये हमारे अधीन होती तो हम भूल जाते और आदमी मर जाता। लेकिन हमारे अधीन भगवान ने रखी ही नहीं। वो भगवान ही श्वास को बाहर से भीतर भेज रहा है
और हमारे अंदर शरीर का सिस्टम ही श्वास को बाहर से भीतर खींच रहा है, और भीतर खींच करके भीतर दसों प्राणों में परिवर्तित करके जीवन की अंदर की आवश्यकताओं को पूर्ति करके फिर प्रश्वास को भीतर से वापस बाहर फेंक रहा है। बाहर से फिर नई नूतन शक्ति से सुसंपन्न प्राणवायु को बाहर से फिर अंदर ला रहा है। कौन कर रहा है? ये ब्रह्म ही तो कर रहा है। कौन हमें जीवित रख रहा है? कौन हमें जीवन दे रहा है? ये ब्रह्म ही तो जीवन दे रहा है। हम रात को सोते हैं, सुबह ज्यों का त्यों स्वयं को पाते हैं। हम सुबह घर से निकलते हैं, शाम को देखते हैं हम वापस घर आ गए। तो दिन भर कौन हमें जीवित रख रहा था? कौन अपनी व्यवस्था से हमारे जीवन को, शरीर को, प्राणों को, देह के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को धारण कर रहा था? कौन दिन भर हमें आंखों की ज्योतियों से सुंदर संसार का दर्शन करा रहा था? क्या हम आंखों की ज्योतियों को खुद संभालते हैं? क्या हमें पलकें झपकानी और खोलनी पड़ती है, या स्वतः ही होती है? ये सब स्वतः ही तो चल रहा है। ब्रह्म ही शरीर को चला रहा है, ब्रह्म ही इसको जन्म देता है, और ब्रह्म ही इसका पालन करता है। और अंत में शरीर की जीवनी अवधि पूरी होने पर ब्रह्म ही इसमें बैठे आत्मा को निकालकर नए शरीर में, नई गाड़ी में चढ़ा देता है। इसलिए उसको पिताओं का पिता, माताओं की माता, गुरुओं का गुरु, सखाओं का सखा, बंधुओं का बंधु का, उससे बढ़कर कोई हितैषी आत्मा का इस संपूर्ण विश्व अखिल ब्रह्मांड में नहीं। तो जब श्वास बाहर से भीतर लो, तो इस भाव को उसमें जोड़ लो कि ये श्वास ब्रह्म की ओर से आ रही है, ये श्वास प्रजापति की ओर से आ रही है। प्रजापतिर वही ब्रह्म, प्रजापतिर वही विश्वकर्मा, प्रजापतिर वही विधाता। प्रजापति ही विधाता है, प्रजापति ही विश्वकर्मा है, सारे विश्व को रचने वाला, और प्रजापति ही ब्रह्म है। और हम सबका पिता वही प्रजापति परमात्मा है। तो श्वास हम प्रजाओं को पालने के लिए, हमारे जीवन की रक्षा के लिए, ये ऑक्सीजन जगत में वही प्रजापति बना रहा है। वो ब्रह्म ही प्रजापति है, और वही बाहर से प्राणों को भीतर भेज रहा है, प्राणियों की रक्षा करने के लिए, भीतर बैठी हमारी आत्मा को इस शरीर में और बिठाए रखने के लिए। तो इतने सम्मान से बाहर से भीतर श्वास लें कि पूरा शरीर आनंद से और परमात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भावों से भर जाए। धीरे धीरे श्वास को बाहर से भीतर लें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए धीरे धीरे श्वास को, प्राण को भीतर भरते हुए उसे रोकें। फिर रोक करके दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाकर दिव्य नाद सुने। ये दिव्य नाद, ये भीतर संगीत कौन बजा रहा है? किसके भीतर इसको बजाने की योग्यता है? ये देह की वीणा पर सरगम की तान किसने जन्म से छेड़ रखी है? ये वही प्रजापति ब्रह्म है, जो अपने इस शरीर का, इस छोटे लघु विश्व के पिंड का निर्माता है, जो इस अखिल ब्रह्मांड रूपी विश्व पिंड का निर्माता है। वही इस लघु मानव पिंड का निर्माता है। इस विश्व पिंड को वही चला रहा है, और उसी की व्यवस्था से इस विश्व पिंड में ये लघु मानव देहों के पिंड भी
संचालित हो रहे हैं। तो शरीर के भीतर जो ये नाद चल रही है, ये संगीत आत्मा के निकलने के बाद देह में नहीं चलता, और आत्मा इस शरीर में रहते हुए ही इस नाद को सुन सकता है। और ये नाद उसको और अध्यात्म की ओर उन्मुख करती है, गहराई में ले जाती है। तो इस नाद को सुने, जैसे ही सुनाई देने लगे, फिर अपने मन को भ्रुकुटी में ले जाए, वह ब्रह्मरंध्र में ले जाए, और अंदर के चक्षु भ्रुकुटी व ब्रह्मरंध्र की ओर खोल दे। चाहे तो मन को कंठ के अंदर काकतालू पर लगाएं, लटके हुए स्तन पर, बस उसकी भावना करेंगे, मन वहां चला जाएगा। व्यवस्थाएं सब शरीर में आत्मा के साथ देह की एक एक कोशिका, एक एक रक्त कणिका, एक एक अंग प्रत्यंग की उस विधाता ने की हुई है। हमें बस उसका प्रयोग करना है। हमें नया कुछ नहीं करना, प्रयोग करना है। प्रयोग प्रभु की रीत से करना है। फिर हम वो पा लेंगे जो भगवान हमें देना चाहते हैं इस शरीर के माध्यम से। तो भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखेंगे। अंतर चक्षुओं को भ्रुकुटी की ओर खोल दे। मन को चाहे तो काकतालू पर कंठ में लटके हुए स्तन पर लगाए, या फिर सीधा भ्रुकुटी पे लगाए, और अंदर दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश अग्नि तत्व का होता है, अग्नि का गुण है, और ये उष्ण होता है, लेकिन ये दिव्य प्रकाश है। ये भ्रुकुटी में जो झिलमिलाता है, ये शीतल होता है। ये शीतल होता है। जैसे आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कहीं अग्नि का जलता हुआ फोटो दिखाई दे, कहीं सूर्य दिखाई दे आपको, तो वो आपको जलाता नहीं, वो आपको जलाता नहीं। उसके पास बैठ करके आप उसे देखते हैं, लेकिन हकीकत में सूर्य के सामने आप जा नहीं सकते, धूप में भी खड़ा नहीं हुआ जाता। अग्नि के पास आप जा नहीं सकते, जला देंगी। ठीक उसी प्रकार सूर्य कहीं और है, दिखाई आपको आपकी भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में देगा। चंद्रमा कहीं और है, लेकिन दिखाई आपको अपने ब्रह्मरंध्र में देगा। तारे सितारे कहीं और हैं, लेकिन दिखाई आपको अपने ब्रह्मरंध्र में, अपने भ्रुकुटी में देंगे। ये जो गले से लेकर सिर पर्यंत का जो स्थान है, इसको पिंड में द्युलोक कहते हैं। ये पिंड का द्युलोक है, ये मुर्दा है, और इसे ब्रह्मांड में द्युलोक कहते हैं, जिसके अंदर स्वतः अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले नक्षत्र जगमगा रहे हैं, सूर्य जगमगा रहा है। हमारे मस्तिष्क के अंदर शरीर को संचालित करने वाली जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतकरण आदि जो ज्योतियां, शक्तियां हैं, ये शक्तियां और ये सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, उसका एक अनूठा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर इस को देखकर साधक इस दिव्य सृष्टि की रचना कैसे हुई भगवान विश्वकर्मा प्रजापति ब्रह्म द्वारा, उसकी एक विस्तृत परिकल्पना में उतर सकता है। तो यहाँ से ये दिव्य प्रकाश साधक को और गहराई में अध्यात्म की ओर, पर ब्रह्म परमेश्वर की ओर ले जाता है, और ये दिव्यनाद उसे बाहर के संसार से खींचकर अंतर्मुखी करती है। तो दिव्यनाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते, प्राणों को लेते, छोड़ते, रोकते हुए, अनुभव करते हुए, अब चौथा कार्य, इस शरीर के निर्माता, विश्व के निर्माता, प्रत्येक पल
हम जीवात्माओं को देह में जीवन देने वाला उस परमात्मा का जो निज नाम ओम है, उसका मानसिक जप करेंगे। उसके लिए मानसिक रूप से प्रभु नाम के, ओम नाम के मानस जप को प्रारंभ करें। ओम का अर्थ है ओम नाम वाला परमात्मा, और ओम शब्द का अर्थ है सर्वरक्षक। जो ओम नाम वाला परमात्मा है, ब्रह्म है, प्रजापति है, सच्चिदानंद प्रभु है, देह का, जगत का, विश्व का निर्माता, सब प्राणियों का पालन पोषण करता है, वो सर्वरक्षक है। वही हमारी रक्षा कर रहा है। इन क्षणों में भी इस शरीर में उसी की रक्षा के व्यवस्थाओं द्वारा हम रक्षित हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। तो उसका नाम का मानस जप करना है, और उसके अर्थ कि प्रभु से हम रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा हो रही है, इस तत्व को जीवन में इन क्षणों में अनुभव करना है। जब प्रभु नाम का मानस जप करो तो उसके साथ में पूरी देह को अनुभव करो। देह के साथ साथ में अनुभव करते हुए दिव्य नाद को भी उसमें जोड़ लो, दिव्य प्रकाश को भी उसमें जोड़ लो, प्राणों को भी उसमें जोड़ लो। सबका एक रिदम बनेगा, और ये रिदम आपको आनंदित करेगा। इन सब को अनुभव करते हुए 5 मिनट तक आप ये ध्यान प्रयोग करेंगे। इसमें 5 मिनट तक आप प्रभु नाम का मानस जप करेंगे, दिव्य नाद को सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखेंगे, प्राणों को अनुभव करेंगे, लेते, छोड़ते, रोकते हुए। और इन सब के साथ में, इन चारों बिंदुओं के साथ में, पांचवा, अपने आत्मा को इन सब का साक्षी बनाकर अनुभव करेंगे। शरीर में चेतना ही एक वो तत्व है जो कहता है कि मैं देख रहा, मैं अनुभव कर रहा, मैं जान रहा हूं। ये चेतना का आधिकारिक उद्घोषणा है। वो देख रहा है, अहम पश्यामि। वो सुन रहा है नाद को, वो अनुभव कर रहा है शरीर के सब चीजों को, परमात्मा के मानस जप को। तो वो देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, अनुभविता आत्मा है जो हम हैं। इन पांचों बिंदुओं पर अगले 5 मिनट आपको ये प्रयोग करना है। उसके बाद भगवान के चिंतन में उतरेंगे कि कैसे प्रभु हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, संसार की रक्षा कर रहा है। जल, अग्नि, वायु, आकाश से, पेड़ पौधों से, सागर सरिताओं से, पहाड़ पर्वत नदियों से, ऋतुओं से, सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्रों से, जहां जहां तक आपका मन जाए, आपकी मानसिक चिंतन शक्ति जाए, वहां वहां तक का चिंतन करना है। अब मैं मौन होता हूँ। 5 से 7 8 मिनट तक आप ये प्रयोग करेंगे। प्रथम 5 मिनट इन पांचों चीजों में लगाएंगे ध्यान, फिर उसके बाद 2-3 मिनट चिंतन में लगाएंगे मन को। ओम कीजिए।
जो ध्यान के अंतर्गत प्राणों का अनुभव प्राण पिता परमात्मा से जोड़कर, नाद का अनुभव उसके निर्माता विधाता से जोड़कर, दिव्य प्रकाश का अनुभव और इस जीवन और जगत के निर्माता विधाता के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए अंदर और बाहर के शरीर और संसार के आधार परमात्मा में अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति की भावना उड़ेलते हुए जीवन में उनकी कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी महान महिमा को अनुभव करते हुए अब भगवान के प्रति हृदय में आस्था और कृतज्ञता, भक्ति की भावना और श्रद्धा अनुभव करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। जैसा कि आपको विदित है कि ध्यान के उपरांत हम निरंतर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का चिंतन करते हुए चले आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पीछे हमने भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक का चिंतन आरंभ किया था, जिसको विचारते हुए हमने ये समझा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। वह साधक जो निष्काम कर्मों के मार्ग पर चलता है, वह साधक जो सर्वात्मना स्वयं को, विधाता को, ईश्वर को, परमात्मा को अर्पण कर चुका होता है, वह साधक जो जीवन का अंतिम ध्येय भगवान को, उनके आदेशों के पालन को मान करके चलता है, जिसके लिए अपना कुछ भी नहीं होता, जो सर्वभाव ईश्वर को अर्पण कर देता है, जो आंखों से देखता है तो ईश्वर की लीलाओं, ईश्वर की व्यवस्थाओं, ईश्वर की रचनाओं को देखता है, जो कानों से सुनता है तो ईश्वर द्वारा रची वाणी को देखता है, और जो वाणी से बोलता है तो वेद में जो ईश्वर का आदेश है उस आदेश को ही दोहराता है, उसी के अनुसार ही खुद जीता है और दूसरों को जीने की प्रेरणा देता है। ऐसा साधक जिसने अपने हाथों को परमात्मा के बताए कर्म के मार्ग पर चला दिया, निष्काम कर्म के मार्ग पर लगा दिया है, ऐसा साधक जो अपने पाद को, चरणों को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर लगा चुका है, उस राह पर चल पड़ा है, जो अपने मन को वेद के मनन में लगा चुका है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा का उपासक बना चुका है, जो उसी में ही अपनी चेतना को रमण कराने लगा है। अब उस व्यक्ति के
ऐसे उपासक, ऐसे साधक के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक आचरण ब्रह्म को ही अर्पण होने लगते हैं, क्योंकि वो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा कि यज्ञ करो। यज्ञ करने का आदेश किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान खुद यज्ञ कर रहे हैं, भगवान खुद यज्ञ स्वरूप है, भगवान खुद यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ का फल तो ये संसार है, उसी यज्ञ का फल तो हमारा जीवन है, जो प्रतिपल हम अनुभव कर रहे हैं। ये श्वास रूपी आहुति कौन भीतर डाल रहा है? कौन ऑक्सीजन की, प्राण की आहुति हमारी दोनों नासापुटों से हमारे हृदय में डाल रहा है? कौन फुसफुसों के द्वारा रक्त को शुद्ध कर रहा है? कौन शुद्ध रक्त को हृदय के द्वारा, दिल के द्वारा पूरे शरीर के अंदर पहुंचा रहा है? कौन अशुद्ध रक्त को वहां से लेकर पुनः फेफड़ों के द्वारा शुद्ध करके दिल तक भेज रहा है? ये कौन है? जो इच्छा करते ही मन को मस्तिष्क से इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है, ये कौन व्यवस्था कर रहा है? तो सारा कुछ शरीर में जो भी कुछ चल रहा है भगवान का चल रहा है, भगवान की व्यवस्था से चल रहा है। हम तो उस व्यवस्था के प्रयोक्ता है। एक बस, एक कंपनी बनाती, उस कंपनी में हजारों वर्कर काम कर, या कोई एक व्यक्ति कोई यंत्र बनाता है, वो यंत्र उसका बनाया हुआ है, लेकिन अब वो किसी को दे देता है। अच्छे कर्मों के कारण उसको उसका अधिकारी जानकर उसे सौंप देता है। अब वो व्यक्ति उसका प्रयोग करता है। आप घर में साइकिल प्रयोग कर रहे हैं, दूसरों की बनाई हुई। मोटरसाइकिल प्रयोग कर रहे हैं, दूसरों की बनाई हुई। आप मकान का प्रयोग कर रहे हैं, कार का प्रयोग कर रहे हैं, बस का, ट्रेन का, वायुयान का प्रयोग कर रहे हैं, जो दूसरों के बनाए गए, बैठने वालों ने नहीं बनाया। शरीर दूसरे का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ है। संसार भगवान का बनाया हुआ है। जो रोज खाते पीते हैं हम जिन चीजों को, फलों को, सब्जियों को, वो सब ईश्वर की बनाई हुई। ये पत्ते, ये वृक्ष, ये टहनियां, ये इनसे आती ऑक्सीजन, ये इनसे निकलती सुगंध, ये इनसे फूल, फल, बीज, ये सब कुछ भगवान के बनाए हुए। जैसे हमने अपने देह का एक बाल भी नहीं बनाया, एक कोशिका भी नहीं बनाई, बनाने की योग्यता ही नहीं। धरती के अंदर का सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जर्मन, एल्यूमिनियम नहीं बनाया, नहीं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाया, नहीं पानी, अग्नि, वायु, आकाश बनाया। ये सब उस प्रजापति ब्रह्म का है। प्रजापति वही विश्वकर्मा। प्रजापति जो प्रजाओं का पालन कर रहा है, पानी से, वायु से, अग्नि से, फल सब्जियों से, वृक्ष, वनस्पति, औषधियों से, पहाड़, पर्वत, नदियों, सागरों से, ऋतुओं से, सूर्य से, चंद्रमा से, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल और पृथ्वी से जो पालन कर रहा है पूरी धरा को, पूरे विश्व को, अखिल ब्रह्मांड को धारण करने वाला जो ब्रह्म है, उसको इस प्रकार से विचार करके वो साकर कि वो यज्ञ कर रहा है, हम समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा कर रहा है, प्रतिपल हमारे लिए अनंत पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ऐसी ऐसी चीजों को, जिन चीजों की आज हमें जरूरत नहीं, 10 साल बाद में पड़ेगी, 5 साल बाद में पड़ेगी, वो पहले से ही हमारे लिए बना के रख रहा है। वो भगवान ब्रह्म है, वो भगवान प्रजापति है, वो भगवान यज्ञ है, क्योंकि उसके सारे काम यज्ञ के जैसे हो रहे हैं। यज्ञ, यज्ञ किसके लिए किया जाता है? देव पूजा के लिए। कल हम विचार कर रहे थे, देव कौन है? परम देव तो परमात्मा देव है। उसके बाद में और कौन देव है? उसके बाद में ये पंचभूत भी देव है, ये सूर्य भी देव हैं, चंद्रमा भी देव हैं, जल भी देव हैं, अग्नि भी देव है, वायु भी देव है, ये देव है, पृथ्वी भी देव है, जिनसे हमें जीवन मिलता है, ये सब पदार्थ देव है। और परम देव, परमात्मा देव,
ईश्वर है, ब्रह्म है, विधाता है, भगवान है, परमेश्वर है, सच्चिदानंद प्रभु है। और लौकिक देव माता है, पिता है, गुरु आचार्य हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, जीवन मिलता है, जीवन को जीने के दिशा निर्देश मिलते हैं। वो सब ज्ञानी वृद्धजन देव हैं। इन समस्त देवों का सम्मान करना ही यज्ञ है। परमात्मा का सम्मान कैसे होगा? परमात्मा के आदेश का पालन करके उसका सम्मान। परमात्मा का आदेश क्या है? चितानी पराशुभ यद भद्रम तन्ना शुभ, बुराइयों को छोड़ो और अच्छाइयों के मार्ग पर चलो। ये परमात्मा का आदेश है। इस आदेश का जीवन में पालन करना, यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। फिर आदमी हिंसा नहीं करेगा, फिर आदमी झूठ नहीं बोलेगा, फिर आदमी चोरी नहीं करेगा, फिर आदमी सीना जोरी नहीं करेगा, फिर आदमी छल कपट नहीं करेगा, रिश्वतखोर नहीं बनेगा, बेईमानी नहीं करेगा, फिर व्यभिचारी बलात्कारी नहीं बनेगा, फिर भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा, फिर डाकू नहीं बनेगा, चोर लुटेरा नहीं बनेगा, बेईमान छल कपटी नहीं बनेगा। अगर तुरितानी पराशुभ यद भद्रम तन अशुभ, ये विधाता के आदेश को जिस मानव ने धारण कर लिया और वो जीवन को इस आदेश के अनुरूप जीने लगा, तो समझ लीजिए वो यज्ञ करने लगा है, वो यज्ञ करने लगा है। द्रव्य यज्ञ ही यज्ञ नहीं है। जीवन में हर कार्य जो ईश्वर ने बताया है मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म, उसको करना, यज्ञ कर्म करना है, यज्ञ कर्म। हम मानव हैं, हमारा व्यवहार मानवता होना चाहिए। अगर हम मानवता का व्यवहार करते हैं तो फिर हमारा वो जीवन यज्ञ है। जिस जीवन में हम सब क्रियाएं, सब कर्म, सब व्यवहार यज्ञ की भांति कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो वो यज्ञ ही है। और यज्ञ करने का मतलब है ब्रह्म को अर्पण करना, अपने आप को, अपने द्रव्य को, अपनी शक्ति को। शक्ति कहाँ से आ रही है? ब्रह्म की ओर से। प्राण कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्म की ओर से। आंखों की ज्योति कहाँ से आ रही है? ब्रह्म की ओर से। पाँव की शक्ति कहाँ से आ रही है? ब्रह्म की ओर से। चेतना को शरीर में रहने का अवसर कहाँ से मिल रहा है? ब्रह्म की ओर से। इन सारे अवसरों को जो ब्रह्म के आदेश में अर्पण कर देता है, वो व्यक्ति ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम हो जाता है। वो अपने जीवन को ही आहुति बनाकर ब्रह्म को अर्पण कर रहा है। वो ब्रह्ममय हो गया, वो ब्रह्ममय हो गया, वो ब्रह्म से ओतप्रोत हो गया। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। पीछे के श्लोक में यही कहा, पीछे के श्लोक में यही कहा, यज्ञाय आचरत, जो यज्ञ करने के लिए जो आचरण करता है, कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। किसमें विलीन हो जाते हैं? सब उसके कर्म निष्काम हो जाते हैं, निष्काम में चले जाते हैं। और जो कर्म निष्काम की भावना में चला गया, वो फल देने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होगा, वो फलोन्मुख नहीं होगा, फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। उसका सारा जीवन निष्काम हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जो जिस चिंतन के साथ में जीवन को जी रहा है, अंततो गत्वा वही चिंतन उसको देह के त्याग के समय घेर लेता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहेंगे, जो मेरे स्मरण को करता हुआ, जो उस एक अक्षर ब्रह्म को याद करता हुआ, उसके नाम का, ओम का देह को त्यागते समय स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वो साक्षात उस अविनाशी पार ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। किसको मृत्यु के क्षणों में यह स्मरण आएगा? किसके मृत्यु के क्षणों में ये भाव होंगे? जिसने जीवन भर जीवन को यज्ञ बनाकर जिया है, जिसने जीवन को यज्ञ बनाकर जिया है, वही अंतिम क्षणों में, वही अंतिम क्षणों में उस ब्रह्म के नाम का स्मरण करता हुआ, उस अमृत ओम रसायन का पान करता हुआ, उस परम देव
परमात्मा देव के परम लोक को, मोक्ष लोक को प्राप्त होगा। इसलिए इसलिए जो इन भावनाओं से युक्त होता है, ईश्वर के आदेश से ओतप्रोत होता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान उसी के जीवन में चरितार्थ होता है। ईश्वर जो फल देना चाहता है, जिन कर्मों का, अच्छे कर्मों का, निष्काम कर्मों का फल मुक्ति है, वो उसी को मिलती है जो जागा हुआ है। यो जागा रह तम ऋचः कामयन्ति। भगवान का ज्ञान उसी के काम आता है जो जीवन में सावधान है, जो कर्मों को करने में सावधान है, जो व्यवहारों को करने में सावधान है, उसी के ईश्वर का ज्ञान काम आता है। उसी के जीवन में वो ज्ञान चरितार्थ होता है, और चरितार्थ हुआ वो ज्ञान उसको उस ज्ञान के फल तक, उस परमात्मा देव तक पहुंचा देता है। ये इसका तत्व है। और ये तभी होता है ज्ञान अवस्थित चेतस है। इस ज्ञान में जिसकी चेतना अवस्थित है, इस ज्ञान में, इस ज्ञान के भाव को, वेद के ज्ञान के भाव को लेकर जो व्यक्ति जीवन में चिंतन करता है और जीवन को जीता है, क्योंकि चिंतन ही व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देता है। चिंतन दूषित होगा तो व्यक्ति कर्म भी दूषित करेगा, भावनाएं भी दूषित होगी, उसकी आंखों की दृष्टि दूषित होगी, उसके विचार दूषित होंगे, उसके भीतर के संकल्प दूषित होंगे, उसके सब कार्य दूषित होंगे, सब कार्य दूषित होंगे। इसलिए कहा कि जो भी करो वो कैसे करो, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण करो, क्योंकि सब ब्रह्म से मिला है, सब ब्रह्म का दिया हुआ है, अपना कुछ भी नहीं है। शरीर का एक बाल अपना नहीं है, एक श्वास अपनी नहीं है, सब प्रभु की है, सारा जगत प्रभुमय है। जब भक्त इस ज्ञान दृष्टि से, जब इस विवेक चक्षु से जगत को निहारता है, संसार की वस्तुओं पर विचार करता है, जब एक एक वस्तु को इस आध्यात्मिक ज्ञान चक्षु से देखता है, तो पाता है कि सर्वत्र ब्रह्म विराजमान है और निरंतर ब्रह्म का कार्य चल रहा है। विश्वकर्मा प्रजापति वही, वो प्रजापति तो निरंतर विश्व कल्याण का कर्म कर रहा है। अब जिस साधक को जो चाहिए वो उससे ले ले, लेकिन वो उसे ही देता है जिसकी नीयत सही हो। जिसकी नीयत बुरी है उसको वो नहीं देता, उसको वो नहीं देता। आदमी पिछले कर्मों का फल इस शरीर में भोगता है, और अन्याय अत्याचार करके, पूरे कर्म करके संसार के अंदर बड़ा धनवान, वैभववान और संपन्न और अधिकारी बन जाता है। लेकिन ये उसके पिछले कर्मों से मिली शक्ति का फल है, योग्यता का, मस्तिष्क का, बुद्धि का फल है। जो पिछले कर्मों के फलस्वरूप उसे वर्तमान में जीवन मिला है, शरीर, जाति, आयु और भोग मिले हैं, ये पिछले जन्मों के फल रूप मिले शरीर की योग्यता का, मस्तिष्क की योग्यता का, पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिले माता पिता का, माता पिता के सानिध्य का, माता पिता के धन वैभव का प्रतिफल है। लेकिन वर्तमान जीवन में जो मानव कर्म कर रहा है, इन कर्मों का फल उससे अगले जन्मों में मिलेगा। इन कर्मों का फल उसे वर्तमान जीवन के अंदर भी केवल परिणाम मिलता है। कुछ मिल भी जाता है जो इस जीवन में मिलने लायक हो, लेकिन जो घोर अपराध करते हैं, जो अत्यंत नीच कर्म करते हैं, उन नीच कर्मों का फल मनुष्य शरीर में नहीं मिलता, जो घोर नीच कर्म है। और उन घोर नीच कर्मों का फल मनुष्य शरीर में नहीं मिलता, तो वो अगली योनियों में मानव को भोगना पड़ता है। जो जितना ज्ञान में प्रवेश करता है उसको ब्रह्मांड उतना ही समझ में आता है, वो जीवन के रहस्यों को उतना ही समझ पाता है। जिसने ज्ञान की किताब, भगवान के वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र नहीं पढ़े, उसकी आस्था भगवान के प्रति नहीं होगी, उसकी आस्था जीवन के प्रति भी नहीं होगी, उसकी आस्था सत्य के प्रति भी नहीं होगी, उसकी आस्था अध्यात्म, ध्यान, आत्मा, परमात्मा और अध्यात्म के प्रति भी नहीं होगी। इन सब उच्च मूल्यों के प्रति, इन महान कार्यों और इन महान प्रवृत्तियों के प्रति आस्थावान वही व्यक्ति होगा जिसने उस वैदिक ज्ञान गंगा में स्नान किया है,
जिसने ऋषियों की अमृत वाणी का पान किया है, जिसने ऋषियों की उस ज्ञान सागर उनकी पुस्तकों का अवलोकन किया है, जिसने भगवान की उस अमृत वाणी वेद वाणी का श्रवण किया है, उसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा और उसी प्रकाश के अंदर वो संसार के अंधेरे के अंदर सत्य को पहचानेगा और जीवन को कल्याण के मार्ग पर लेकर चलेगा। इसलिए इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि व्यक्ति ज्ञान को धारण करे। ज्ञान को धारण करेगा तभी उसके अंदर ज्ञान के चक्षु खुलेंगे और उसे समझ में आएगा उसके शरीर में जो ओज है, तेज है, वो आ कहां से रहा है, ओज का स्रोत कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है। ओजो असी ओजो मई देही, भगवान ओज स्वरूप है, वो ओज का निर्माता है, वो ओज का धारण करता है, वो ओज को निर्मित करता है, वस्तुओं में, पदार्थों में, खाद्य पेय वस्तुओं में वो निर्मित करता है। सहोसी सहो मई देही, वो स्वयं सहन करने वाला है और अपने भक्तों को सहन करने की क्षमता देने वाला है, सहन करने का दृष्टिकोण देने वाला है। वो संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त होकर जीवन को जीने की कला देने वाला है। तब जाकर व्यक्ति सहोसी सहो मई देही। महर्षि दयानंद सरस्वती पर कितने घात हुए, कितने उनके साथ में आत्मघाती दुर्व्यवहार हुए, लोगों ने पत्थर फेंके, ईंटें फेंकी, एक बार नहीं 16 बार जहर दिया, लेकिन प्रतिकार में उन्होंने क्या दिया, प्रेम दिया, करुणा दी, उनके हित की और उनके कल्याण की परमात्मा से प्रार्थना करी। सहो असी सहो मई देही, जो भगवान से जुड़ जाता है वो भी भगवान की तरह सहन करने वाला हो जाता है। बलम असी बलम मई देही, बल का देने वाला भी वो है। जो हमारे शरीर में बल है, कहाँ से हम बल लाते हैं, कहाँ से ये ताकत लेकर आते हैं हम, जिससे हम बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, जिससे हम 100-200 किलो 500 किलो उठा लेते हैं। ये ताकत कहाँ से मनुष्य ने बनाई है शरीर में? नहीं, ये बल तो भगवान से आ रहा है। इस बल का स्रोत तो परमात्मा है। इन औषधियों खाद्य पेय पदार्थों से आ रहा है। ये पदार्थ कहाँ से बन रहे हैं, इनका स्रोत कौन है? यही भगवान है। आयु ऋषि आयुमयी दे, ये आयु भी वही देता है। श्रोत्रमसि श्रोत्रमयी दे, ये सुनने की शक्ति वही देता है। वही इसका निर्माता होने से वही स्रोतों का स्रोत है, वही चक्षुओं का चक्षु है। चक्षु रसी चक्षुमयी देगी। इसलिए उस भगवान को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। वही जीवन की समस्त शक्तियों का मूल है, वही जीवन का परम आधार है। और उसके ज्ञान को जब जीवन में हम धारण करेंगे तो कल्याण के द्वार खुलते खुलते चले जाएंगे। नीचे की पंक्ति देखिए, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बोले वो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को ही जाता है। जो ब्रह्म के आदेश के अनुरूप श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तेरा स्वधर्म है पार्थ, तेरा स्वधर्म क्या है, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए प्रजापति ब्रह्म का क्या आदेश है कि वो मानव की रक्षा करे, अपने शास्त्र धर्म का पालन करे। जो धरती पर अनाचारी अत्याचारी, जो समाज के लिए, प्राणियों के लिए, मनुष्य समाज के लिए घातक है, अन्यायकारी है, ऐसी शक्तियों का विनाश करना एक क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए तेरा कर्तव्य कर्म, तेरा स्वधर्म है ईश्वर का आदेश, तू उसी का पालन कर, बाकी चिंता मत कर, फल देने वाला भगवान है। तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो अपने प्रति होने वाले अपराधों की परवाह नहीं करता, लेकिन जो ईश्वर के आदेश के ऊपर अपने आप को अर्पित करके जो व्यक्ति चलता है, वो अवश्य ही ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म की ओर ही जाता है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म कर्म समाधि ना, ब्रह्म कर्म समाधि ना, ब्रह्म कर्म में है समाधि नाम निश्चय, जिसका ऐसे पुरुष से ब्रह्म ही गंतव्य, ब्रह्म ही प्राप्त होने योग्य है। अर्थात समाधि का मतलब है निश्चय, समाधान। तो उसके जीवन का समाधान तो ब्रह्म ही है, उसका निश्चय तो ब्रह्म ही है।
और ये सब होता है ब्रह्म को ग्रहण करने से, ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म की पूजा करने से, यज्ञ करने से। और वो यज्ञ कैसा होगा, जैसा हमने सुख में विचार किया। तो इसके शेष भावार्थ को कल हम पढ़ेंगे, और इसके आगे का श्लोक कल हम करेंगे। ये आगे के श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण है, और ये सीधे योगियों के लिए, साधकों के लिए, उपासकों के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले उपासकों के लिए कहे हैं। गीता बहुत ऊंची चिंतन से भरी हुई है। गीता सार है वेदों के चिंतन का। भगवान वेद व्यास महान विद्वान थे। गीता ये वेदों के, उन्होंने ही तो वेदों से ये गीता का सार निकाला। गीता है क्या, महाभारत ग्रंथ के ही तो 700 श्लोकों का नाम है। और श्री कृष्ण महर्षि सांदीपन मुनि के गुरुकुल में पढ़ने वाले वेदों के महान प्रकांड विद्वान। तो श्री कृष्ण का उपदेश वेदों के अनुसार है। इसलिए गीता को जो समझना चाहता है, गीता के वास्तविक अभिप्राय में, वो वेदों को पढ़े, वो वेदों का चिंतन करे, वो वेदों की बातों को समझाने वाली पुस्तकों का स्वाध्याय करे, तो गीता अवश्य अपने वास्तविक रूप में समझ में आएंगी। तभी गीता उस साधक को कल्याण के मार्ग पर ले जाएंगी। तो लोगों ने गीता के ऊपर बड़ी भ्रांतियां और बड़े उट्टान भाष्य कर रखे, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। आज के चिंतन को हम इतना ही रखते हैं। अब जो भी आपने सुना है, 2 मिनट इस पर, इसके भाव पर आप ध्यान में चिंतन करें, इसके भाव को आत्मसात करें, भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि वे ही ब्रह्म जीवन के आधार हैं। वे ही प्रजापति ब्रह्म विश्वकर्मा है। वही हमारा पालन पोषण सब कुछ कर रहे हैं। जो ध्यान में जो आपने अनुभव किया था, उस भाव को तनिक ले आएंगे, जीवन को ओतप्रोत प्रभु से अनुभव करेंगे, और श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए यहाँ से जो सार निकलता है, उस सार को जीवन का लक्ष्य बनाते हुए फिर हम शांति पाठ करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे। 2 मिनट में मौन कीजिए। हो
हो। इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और जो ध्यान में भगवान का चिंतन किया था उसके भाव को भी आत्मसात करते हुए इस ध्यान और ज्ञान के सार को अपना संकल्प बनाते हुए प्रभु का धन्यवाद, उनके प्रति हृदय में अपार श्रद्धा भक्ति के भाव और कृतज्ञता अनुभव करते हुए अपने महापुरुषों के प्रति सद्भावना हृदय में रखते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। सहज हो जाएं, दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें, सहज हो जाएं, भीतर ज्ञान का ध्यान का भाव रखें। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत हो।